आखिरी जो यहाँ पे कोई आदमी आया था वो 7/2/2023, मतलब ये फरवरी में आया था, पिछले महीने में। एक महीने से यहाँ पे किसी की एंट्री भी नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रोज आ रहे हैं, हर 5 दिन 6 दिन में एक कोई आता था, और एक महीने से तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सभी के सभी जो है, सबके ऊपर जो है आज की डेट है। ये द हिंदू टाइम्स है, सबके ऊपर जो है आज की ही डेट है। और भी है, सामना है, ये सभी पेपर जो है यहाँ पे, इन सब के ऊपर आज की डेट है। लेकिन इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे लाके रखा गया है, दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। सॉल्यूशन, विटामिन ए सॉल्यूशन जो है, ये दवाइयाँ यहाँ पे पूरा की पूरा बॉक्स, मेरे ख्याल से ये लाखों रुपए की दवाई है, जो कि लोगों को दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई है। और ये अब एक्सपायर हो गई है। इसकी एक्सपायरी डेट है नवंबर 2020। ये नवंबर 2020 में ये एक्सपायर हो चुकी है। और इतना सारा माल है, इतना सारा, हम कहेंगे कि पूरा वेस्ट हो गया, ये भी फेंकने में जाएगा। मतलब ऐसा है कि पब्लिक का पैसा है तो उसको बस वेस्ट करो। इनके घर में जाकर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी कोई भी एक चीज़ जो है इस तरह की वेस्ट नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का पैसा है, यहाँ पे सरकार का पैसा है, तो उसका किसी को कोई मोल ही नहीं है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी। भिवंडी के लोगों के लिए खुशखबर, अब अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर को बनाइए और भी बेहतर CNC एंड लेज़र आर्ट से, जहां आपको सभी तरह की डिज़ाइनर जाली किसी भी मटेरियल पर कट करके मिलेगी, जैसे ACP, WCP, MDF, वुड कटिंग एंड वुड कार्विंग कम दामों में किया जाता है। साथ ही बुरखे पर होने वाले स्टोन वर्क का भी काम किया जाता है। पता है CNC लेज़र आर्ट, मंगल बाजार स्लैब, नियर राबिया मस्जिद, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि भिवंडी शहर में एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन नहीं, हर चीज़ में, अगर आप हेल्थ कहेंगे, अगर आप एजुकेशन कहेंगे, मूलभूत सुविधाएं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और इस बीच में बच्चों का जो एजुकेशन जो है, इसे अपग्रेड करने के लिए, इसे जो है थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए कॉर्पोरेशन क्या करती है, कॉर्पोरेशन जगह जगह पे स्टडी सेंटर्स, जगह जगह पे लाइब्रेरी बनाती है। लेकिन भिवंडी शहर में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका हाल ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे, वाकई तो ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको आंखों देखा हाल दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। भिवंडी शहर में एक तो मंडई के ऊपर अंबेडकर लाइब्रेरी है, और दूसरी एक यहाँ पर लाइब्रेरी है मिलत नगर का जो एरिया है यहाँ पे। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और लाइब्रेरी दोनों साथ साथ में है। तो हम बात करेंगे आज लाइब्रेरी की। हमारे पीछे जो है रमजान नब्बू लाइब्रेरी है, ये भिवंडी कॉर्पोरेशन द्वारा जो है चलाई जाती है। आज सैटरडे का दिन है, अभी फिलहाल 2 बजे है दोपहर के। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, और दूसरी बात, स्टाफ तो छोड़ो, कोई लाइब्रेरियन वगैरह नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे इसके हाल देखोगे। शुरुआत से शुरू करते हैं कि जैसे हम घुसते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे सीलिंग पे देखते हैं, पंखे देखते हैं, तो ऐसा सब एक बेजान सा खंडर नजर आता है हमको, कि ये बेजान सा एक खंडर है कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था। जबकि आपको मैं बता दूं कि ये लाइब्रेरी भी फिलहाल ऑपरेटिंग है। यहाँ पे रोज आके सफाई होती है, लेकिन सफाई किस कदर होती है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे मेरे हाथ गंदे हो गए। ये यहाँ पे ये सफाई का आलम है। इतनी बेहतरीन जगह और इतनी बेहतरीन, हम कहेंगे कि जो मिलत नगर है, ये भिवंडी के एक पॉश इलाके में आता है। और यहाँ पे अगर इस तरह की लापरवाही या इस तरह का अगर कामकाज चलेगा तो आगे आप सोच सकते हैं कि जो स्लम इलाके या स्लम एरिया है वहाँ पे क्या हाल होता होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आज झाड़ू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद धूल वगैरह तो है ही है टेबल पे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हम आज आए, हमने देखा, पहले थोड़ा सा मुआयना किया। हालांकि हो सकता है कि ये बात किसी को नागवार गुजरे, हो सकता है कि ये बात प्रशासन अधिकारियों को, जो इससे संबंधित अधिकारी है, उनको नागवार गुजरे, उनको बुरा लगे। लेकिन
जनता के सामने उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से जो है मिसयूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। ये एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में इस एरिया को, इस जगह को खचाखच भरा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो बच्चे हैं, अगर कोई इस्लाम इलाके से, कोई छोटे मोटे ऐसे जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती घर पे, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरह की लाइब्रेरी बनाई जाती है कि यहाँ पे आके लोग शांति से पढ़े। लेकिन लोग यहाँ पे आना गवारा नहीं करते। उसकी वजह आप साफ इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। एग्जाम के दिनों में भी जो है यहाँ पे ये इस तरह की हालत है। देखिए, ये आपको ऊपर से ऐसे चकाचक दिखेगा, लेकिन जब हाथ लगाओगे तो समझ में आएगा कि कितना धूल और कितनी मिट्टी बैठी हुई है। और इस मिड डे पे आज की डेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ नहीं, ये देखिए, ये पुण्य, ये नवराष्ट्र है, ये नवशक्ति है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सभी के सभी जो है, सबके ऊपर जो है आज की डेट है। ये द हिंदू टाइम्स है, सबके ऊपर जो है आज की ही डेट है। और भी है, सामना है, ये सभी पेपर जो है यहाँ पे, इन सब के ऊपर आज की डेट है। लेकिन इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे लाके रखा गया है, दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। अगर ये चीजें यहाँ की अगर सही होती, दुरुस्त होती, तो वाकई में लोग आते, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते, चीजों को पढ़ते। देखिए, ये यहाँ पे वाचक नोट रखा है, तो वाचक नोट वही, मतलब कि कौन जो आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, उसको एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आखिरी जो यहाँ पे कोई आदमी आया था, वो 7/2/2023, मतलब ये फरवरी में आया था, पिछले महीने में। एक महीने से यहाँ पे किसी की एंट्री भी नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रोज आ रहे हैं, हर 5 दिन 6 दिन में एक कोई आता था, और एक महीने से तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो ये दर्शाता है कि इस लाइब्रेरी की हालत किस कदर खस्ता है कि लोग यहाँ पे कदम रखना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो एक काला सच छुपा है, वो मैं आपको बता दूं, जिसे कल हमारे साथी पत्रकार फखरे आलम ने भी उजागर किया था, और उसी को देख के आज हम यहाँ पे आए। देखिए, ये एक यहाँ पे स्टोर रूम जैसा बनाया गया है, लेकिन ये स्टोर रूम लाइब्रेरी के लिए नहीं है। ये स्टोर रूम सामने जो हेल्थ सेंटर है उसके लिए बनाया गया है। यहाँ पे सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि मेडिकल के जो बेड्स वगैरह आते हैं, हॉस्पिटल के बेड्स होते हैं, ये सब रखे गए हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दवाइयों का जखीरा है। और वो भी कौन सी दवाई है? ये है विटामिन ए सॉल्यूशन। विटामिन ए सॉल्यूशन जो है, ये दवाइयाँ यहाँ पे पूरा के पूरा बॉक्स, मेरे ख्याल से ये लाखों रुपए की दवाई है, जो कि लोगों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई है। और ये अब एक्सपायर हो गई है। इसकी एक्सपायरी डेट है नवंबर 2020। ये नवंबर 2020 में ये एक्सपायर हो चुकी है। और इतना सारा माल जो है, इतना सारा, हम कहेंगे कि पूरा वेस्ट हो गया, ये भी फेंकने में जाएगा। अगर किसी मेडिकल पे एक्सपायर होती है तो समझ में आता है, और वो चीज़ें एक्सपायरी रिटर्न भी होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके अगर आप बात करोगे और पूछोगे, तो वो बोलते हैं कि जो चीज़ें एक्सपायर होती है वो रिटर्न हो जाती है कंपनी में। तो इसको भी तो रिटर्न करने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ताकत की चीज़ है, ये जनरल चीज़ है, जनरल मेडिसिन है, तो इसको तो एक्सपायर होना ही नहीं चाहिए था। इसको तो लोगों में ऐसे ही बांटने का ये था। लेकिन यहाँ पे जो हम कहेंगे कि एक भ्रष्टाचार जो चल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार का साफ आईना हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और दूसरी बात, लोगों के लिए हित में यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, रत्ती भर भी काम नहीं हो रहा। अगर आप लाइब्रेरी के नजरिए से देखें, या अगर आप हेल्थ सेंटर के नजरिए से देखें, यहाँ पे लोगों का फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ कुछ लोग जो है अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जिसकी कड़ी निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम कहेंगे कि जो यहाँ पे संबंधित अधिकारी है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे। और अगर यहाँ के जो कर्मचारी है वो अपना काम ठीक से नहीं करे, तो जो उनके ऑफिसर्स है वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी हुई है, ये वैक्सीन के बॉक्सेस है, ये जो कि इस तरह से पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा है कि पब्लिक का पैसा है तो उसको बस वेस्ट करो। इनके घर में जाके अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी कोई भी एक चीज जो है इस तरह की वेस्ट नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का पैसा है, यहाँ पे सरकार का पैसा है, तो उसका किसी को कोई मोल ही नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, कचरा फेंका हुआ है।
हम शुक्रगुजार है हमारे पत्रकार फखरे आलम जी का, जिन्होंने ये बातें जो है उजागर की और उसके बाद में आज हम यहाँ पे आके जो है इसको कवर कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये भंगार पड़ा हुआ है। अगर ये हॉस्पिटल में लगे तो ये लोगों के काम आ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोगों की किसको पड़ी है, लोगों की किसको पड़ी है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त या भिवंडी महानगर पालिका के जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे हेड होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो सकता है शायद हेड हो, उनसे बात करेंगे। जो हेल्थ ऑफिसर है हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये लापरवाही, इस तरह की लापरवाही कब तक चलेगी, कब तक जो है लोगों के पैसे का जो है इस तरह से दुरुपयोग या इस तरह का जो भ्रष्टाचार है ये कब तक चलेगा भिवंडी शहर में। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज से। थैंक यू।